हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो मेरी बुक समरी है, बुक का नाम है बाउंस बैक बिग इन 2023 बाय सोनिया रिकॉटी। अगर मैं फ्रेंड ऑथर की बात करूं तो ऑथर जो हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, अनसिंकेबल, हाउ टू बाउंस बैक क्विकली व्हेन लाइफ नॉक्स यू डाउन। देन तीसरी बुक है इनकी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लेन एंड सिंपल। इसके अलावा सोनिया रिकॉटी जो हैं बिजनेस कोच हैं, आज एक अपनी कंपनी भी रन करती हैं। ऑथर कहती हैं, आज मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती हूँ, वर्ल्ड वाइड घूमती हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रही हूँ। कहने का मतलब है जो मेरी एक ड्रीम लाइफ थी, जैसी मैं ज़िंदगी चाहती थी, मैं वैसी ज़िंदगी को आज की डेट में लीड कर रही हूँ। बट कुछ टाइम पहले मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं 6 फिगर डेट में थी, मतलब मैंने लाखों रुपए का जो है लोगों का कर्जा देना था। इसके साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू भी था, ब्लड क्लॉट बन गया था। मेरे जो रिलेशनशिप थी वो पूरी तरह जो है ख़त्म हो चुकी थी। मेरा जो घर है मैं उसकी EMI नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा घर भी जो है परमानेंटली मेरे हाथ से चला गया। इससे भी बुरा मेरे साथ ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे साथ एक टाइम पे हुई हैं। मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आप को इतनी बुरी सिचुएशन से कैसे बाहर निकालूं। पूरी तरह निराशा से मैं भर चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था इस बैड सिचुएशन से कैसे अपने आप को बाहर करूं। बिल्कुल हेल्पलेस, होपलेस फील कर रही थी। एक टाइम पे मेरे दिमाग में ये विचार भी आ रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। ऑथर कहती हैं, उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि ये जो दर्द है, ये जो मेरा मुश्किल समय है, मेरे लिए वरदान साबित होगा, मेरे लिए एज ए गिफ्ट काम करेगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हो सकता है आप इस समय अपनी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हों, बट एक रास्ता है। हो सकता है आपको समझ ही ना आ रहा हो कि मैं अपने आप को इस मुश्किल सिचुएशन से कैसे बाहर निकालूं। तो फ्रेंड, एक रास्ता है जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। यही वो रास्ता है जिसका ज़िक्र ऑथर हमारे साथ कर रही हैं, और इस रास्ते के अंदर हमें 3 स्टेप्स मिलेंगे जिसको वो जो है मिरेकल ब्लूप्रिंट कहती हैं। तो ये क्या 3 स्टेप्स हैं, कैसे इनका यूज़ करके हम भी जो है मुश्किल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ऑथर कहती हैं, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है कि इस समय आप कहाँ पर हो, किस सिचुएशन में हो। आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, आप अपने हालात को बदल सकते हो। तो फ्रेंड, आइए जानते हैं वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम भी जो अपना ये साल है इसको बेटर बना सकते हैं, हम भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आता है कि हमारी क्लियर इंटेंशन होना कि हम ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। बिल्कुल पूरी तरह हमें इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब किसी के माइंड में आ सकता है कि अगर क्लियर इंटेंशन मेरी होगी तो क्या इससे मुझे पैसा मिल जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मेरे रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएंगे। यस, हो जाएंगे। आप इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जब आपकी पूरी क्लियर इंटेंशन होती है, जब आप उसको लिखते हो, तो आप जो है यूनिवर्स को, आप भगवान को जो है एक मैसेज देते हो कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आपकी ड्रीम लाइफ क्या है? आप आने वाले 12 महीनों के अंदर क्या हासिल करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो? रुकिए, कॉपी पेन लीजिए और गंभीरता के साथ इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिए कि आप आने वाले 12 महीनों के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो। गोल्स की जो रिटर्न पावर होती है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके साथ ही आप एक प्लान बनाइए। आपका प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर उसको थोड़ा बदलना भी पड़े तो बदला जा सके, और फिर आपने स्ट्रॉन्गली जो है उसके ऊपर एक्शन लेना है। आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हो, अगर आपको इस बात की गारंटी दी जाए कि आप जो भी ज़िंदगी में काम करोगे आप उसमें फ़ेल नहीं होंगे, तो आप अपनी लाइफ में कौन सा काम करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे?
सेकंड स्टेप इस ब्लूप्रिंट का, जिसको हम कहते हैं इनर वर्क, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना। ज़्यादातर लोग जो हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को राइट वे में अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आप इस टाइम अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके परेशान हो, जहाँ आप जब भी ज़िंदगी में बड़ा लो फील करते हैं, बड़े टेंशन में होते हैं, तो आप उस टाइम विचार कीजिए कि आपके जो थॉट्स हैं वो कैसे हैं। तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, उस टाइम पे आपके जो थॉट्स हैं वह नेगेटिव थॉट्स हैं। फ्रेंड, ये जो हमारे विचार होते हैं ये हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं। अगर हम कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करेगा, ये हमारी ज़िंदगी को जो है मिजरेबल बना देगा। तो बेस्ट वे क्या है, आप जब भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा डाउन फील कर रहे हैं, बड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं, बड़ा लो फील कर रहे हैं, तो उस टाइम आप नज़र मारिए कि आपके थॉट्स, विचार क्या चल रहे हैं आपके कॉन्शियस माइंड में। आपको उनको बदलना होगा। आप उनको जैसे ही बदलेंगे तो आप जो है बड़ा अच्छा फील करना शुरू कर दोगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप ढूंढिए उस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा, बट आपको अल्टीमेटली अपने कॉन्शियस माइंड को जो है कंट्रोल करना होगा। ऑथर कहते हैं हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन जितनी मर्जी ख़राब हो उसकी वजह से हम सफ़र नहीं करते हैं, बल्कि हम सफ़र करते हैं हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन को लेके। जो हमारे विचार होते हैं उसकी वजह से हम सफ़र करते हैं। तो हमें जो है अपने कॉन्शियस माइंड को जो है राइट वे में नर्चर करना होगा। इसी तरह हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, कहते हैं हमारा जो माइंड है ये कंप्यूटर की तरह है। जैसे हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने माइंड का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अपग्रेड जो है रेगुलर बेसिस पे करना होगा। सब कॉन्शियस माइंड दोस्तों कैसे वर्क करता है, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस बुक के अकॉर्डिंग टू एक मेन बात है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। हर इंसान जो है अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम, अच्छा पैसा चाहता है, बट हमारा बिलीफ क्या है। एक होता है किसी चीज़ को चाहना, एक होता है उसको लेके हमारा बिलीफ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पैसे को लेके एक इंसान ये सोचता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं ज़िंदगी में कभी मिलेनियर नहीं बन सकता, मेरे पास तो ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा एज में जा चुका हूँ, मैं ओल्ड एज में हूँ, पैसा बनाना आसान नहीं है। अगर फ्रेंड हम पैसा अच्छा अर्न करना चाहते हैं बट हमारा बिलीफ पैसे को लेके जो है वह टोटली नेगेटिव है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है कभी भी हमारे फेवर में काम नहीं करेगा। जो हमारा बिलीफ होता है उसी के अकॉर्डिंग टू हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वर्क करता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं या जिस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा स्टेप जो इस ब्लूप्रिंट का है वो ये है कि ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम सारे जो हैं खुश रहना चाहते हैं। हम सब कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चाहते हैं, हम गोल सेट करते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। लाइक हो सकता है आप में से कोई अच्छी जॉब चाहता हो, अच्छा घर, अच्छी इनकम, कुछ ना कुछ हम ज़िंदगी में चाहते हैं। हम जैसे ही हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हम खुश होते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि हम कितनी देर के लिए खुश होते हैं। तो इसका आंसर है थोड़ी देर के लिए हम खुश होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें गोल्स वगैरह जो हैं वो सेट नहीं करने चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने गोल सेट करने हैं, उनको अचीव करना है। बट फ्रेंड, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जब हम ये सोचते हैं कि मुझे जब मेरी कोई इच्छा पूरी होगी तब मैं जो है ज़्यादा हैप्पी फील करूँगा, तब मुझे जो है खुशी हासिल होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर एक और भी है कि हम जो हैं, इसका मतलब अभी हम खुश नहीं हैं। जब फ्रेंड हम ये फ़ील करेंगे कि जब मुझे कुछ हासिल होगा तो मैं खुश फ़ील करूँगा, इट मीन्स मैं अभी खुश नहीं हूँ। तो ये चीज़ जो है हमारे अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को पैदा करेगी। जब नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर होगी तो फ्रेंड हमारा जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड जो है उसको हम राइट वे में कभी भी डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर
कैसा रहेगा अगर हम हमेशा जो है, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, हम हमेशा खुश रहें, शांत रहें, प्यार से भरा हुआ हमारा माइंड हो, ग्रेटिट्यूड वाला हो। तो हमने जो है इस स्टेट को भी हासिल करना है, हमेशा खुश रहना है। फाइनली फ्रेंड, यही कहूँगा कि हम इस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।